हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल इंग्लिश फोर्स पर। तो आज हम आप सभी के समक्ष फिर से हाजिर हैं एक नई शानदार कहानी के साथ। और इस कहानी से हम सीखेंगे कंप्लीट इंग्लिश, जिसमें हम जानेंगे एक एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण और उसकी हिंदी मीनिंग, साथ में इस स्टोरी से रिलेटेड पूरी ग्रामर, जिससे आपकी ओवरऑल हेल्प हो। तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैक एंड द बीन स्टॉक, इसको पढ़ते हैं बीन स्टॉक। इसका मतलब है जैक जो एक लड़के का नाम है और सेम का पेड़। बीन स्टॉक मतलब होता है सेम का तना, जो हम सब्जी सेम खाते हैं वो। अ पुअर विडो वंस लिव्ड विथ हर सन जैक, इसका मतलब क्या है? एक बेसहारा या बेचारी विधवा रहती थी, लिव्ड मतलब रहती थी, वंस एक बार, विद साथ, हर सन अपने पुत्र के जिसका नाम था जैक। एक समय एक विधवा रहती थी अपने पुत्र के साथ जिसका नाम जैक था। अब यहाँ देखिए, इस पूरे सेंटेंस में जो हमारी वर्ब है वो है लिव्ड, और वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो इस सेंटेंस का टेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। वन डे, एक दिन, सी सेंट जैक टू सेल अ काउ इन द मार्केट, इसका मतलब क्या है? एक दिन उसने, यहाँ देखिए सी जो है ये है प्रोनाउन और फीमेल है, इसलिए सी यूज हुआ है किसके लिए? उस विडो के लिए। उसने भेजा जैक को, टू सेल मतलब बेचने के लिए, एक गाय, इन मतलब होता है में, द मार्केट बाजार में, इसका मतलब है पूरा उसने एक दिन जैक को भेजा गाय बेचने के लिए बाजार में। अब यहाँ देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा सेंटेंस है इसमें हमारी वर्ब है सेंट, जो है सेकंड फॉर्म में है। तो सेकंड फॉर्म की वर्ब लगती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो इसका टेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। ऑन द वे मतलब रास्ते पर, ऑन द वे का मतलब रास्ते पर। जैक, जैक जो लड़का था, मेट अ मैन हु आस्क्ड, इसका मतलब है मिला एक आदमी से जिसने पूछा या कहा। आस्क का जो सेंस होता है उसका मतलब होता है कहीं कहीं कहना या कहीं कहीं पूछना, वो सेंटेंस के आगे के हिसाब से हम समझेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ कॉमा के बाद से लेके यहाँ तक जहाँ कॉमा लगा है, इसमें जो हमारी मेन वर्ब है वो है मेट, और ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो टेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। वो आदमी क्या कहता है उस लड़के से या क्या पूछता है, वो लिखा गया है डबल इन्वर्टेड कॉमा में। आई वुड, ये देखिए आई वुड का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म मतलब संक्षिप्त रूप है, इसको आई अपोस्ट्रोफी डी लिखते हैं। गिव यू मैजिक बीन्स इन एक्सचेंज फॉर दिस काउ, मैं तुम्हें दूंगा, आई वुड गिव का मतलब मैं तुम्हें दूंगा, मैजिक बीन्स मतलब जादुई सेम, इन एक्सचेंज मतलब बदले में, फॉर दिस काउ इस गाय के। अब यहाँ देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारी वर्ब है, यहाँ वुड जो है हेल्पिंग वर्ब मॉडल की तरह प्रयोग हुआ है और इसके साथ मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आई है। जैक टुक द बीन्स एंड रिटर्न होम, जैक ने ले लिया सेम को और वापस आ गया घर। रिटर्न मतलब वापस आ गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे सेंटेंस में दो वर्ब है, एक है टुक और एक है रिटर्न, और दोनों सेकंड फॉर्म में है, दोनों को एंड कंजंक्शन से कनेक्ट किया गया है। तो पूरे सेंटेंस में जो वर्ब का टेंस है वो हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। हिज मदर वॉज एंग्री एट दिस ट्रांजैक्शन, उसकी माता थी गुस्सा, वॉज एंग्री का मतलब गुस्सा थी, एट दिस ट्रांजैक्शन इस लेन देन पर, एट मतलब पर, दिस मतलब इस, ट्रांजैक्शन लेन देन। सो सी थ्रू द बीन्स आउटसाइड द विंडो, इसलिए उन्होंने फेंक दिया, थ्रू मतलब होता है फेंक देना, द बीन्स सेम को, आउटसाइड बाहर, खिड़की के, द विंडो मतलब खिड़की के। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारी मेन वर्ब है वो है थ्रू, ये भी सेकेंड फॉर्म में है, तो टेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। द बीन्स मतलब सेम, हाउएवर हालांकि, ग्रू इनटू अ ह्यूज बीन स्टॉक दैट नाइट, बड़ा हो गया, ग्रू मतलब बड़ा हो गया, एक विशाल सेम के पेड़ या तने, बीन स्टॉक को हम सेम का पेड़ भी कह सकते हैं या तना भी कह सकते हैं, क्योंकि उसमें लकड़ियां नहीं होती, केवल तना ही होता है।
दैट नाइट, उस रात को। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा वर्ब है वो है ग्रू और ये है सेकेंड फॉर्म में है, तो इस सेंटेंस का टेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। एंड जैक सॉ दिस, और जैक ने देख लिया इसे। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो सेंटेंस में हमारी वर्ब है वो है सॉ, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस। ही क्लाइम्ड द बीन स्टॉक एंड रिच्ड अ किंगडम रूल्ड बाई अ क्रूएल जाइंट। इसका मतलब क्या है? उसने चढ़ा, क्लाइम्ड मतलब चढ़ गया, द बीन स्टॉक मतलब सेम के पेड़ पर, और रिच्ड पहुंचा, अ किंगडम इसका मतलब है एक साम्राज्य या दरबार, रूल्ड बाई जहां शासन किया जाता था, के द्वारा, एक क्रूवेल जाइंट मतलब एक क्रूर दैत्य के द्वारा, बाई मतलब द्वारा, एक क्रूर दैत्य, जाइंट मतलब दैत्य। बिफोर द जाइंट कुड नोटिस हिम, इससे पहले दैत्य उसको ध्यान दे पाता, कुड नोटिस का मतलब ध्यान दे पाता, हिम उसे। जैक स्टोल अ हेन दैट लेड गोल्डन एग्स, जैक ने चुरा लिया, स्टोल मतलब होता है चुरा लिया, एक मुर्गी को जिसने दिया था, दैट लेड का मतलब जिसने दिया था, लेड मतलब होता है देना, गोल्डन एग्स सुनहरे अंडे। आ हार्प इसका मतलब होता है वीणा, हार्प मतलब वीणा जो हम बजाते हैं। एंड और अ बैग ऑफ गोल्ड, और एक बस्ता सोने का, इतनी सारी चीज़ें उसने चुरा ली। एंड सून और जल्द ही क्लाइम्ड डाउन द बीन स्टॉक, वह उतर गया, क्लाइम्ड डाउन, क्लाइम्ब डाउन ये एक तरीके का फ्रेजल वर्ब होता है जो दोनों साथ आते हैं। अब क्योंकि हमको टेंस पास्ट इंडेफिनिट का रखना है तो क्लाइंब को यहाँ क्लाइम्ड बना दिया गया है, सेकेंड फॉर्म में रखा गया है वर्ब को। एंड और चॉप्ड इट यूजिंग एन एक्स, इसका मतलब है काट दिया इसे प्रयोग करते हुए एक कुल्हाड़ी का, एन एक्स मतलब एक कुल्हाड़ी। द जाइंट दैत्य ने, इन अ फरी गुस्से में या क्रोध में, फरी मतलब होता है गुस्सा या क्रोध, जम्प्ड फ्रॉम हिज किंगडम कूदा अपने साम्राज्य से, हिज किंगडम मतलब अपने साम्राज्य से। एंड क्रैश्ड ऑन द ग्राउंड डाइंग, और टकरा गया जमीन पे, डाइंग मतलब होता है मर जाना, और टकराकर मर गया जमीन पर। बट जैक बिकेम अ रिच बॉय, लेकिन जैक बन चुका था या बन गया था, अ रिच बॉय एक अमीर लड़का। हिज मदर वॉज हैप्पी टू, उसकी माता भी खुशी थी, वॉज हैप्पी का मतलब खुशी थी, टू मतलब भी। ध्यान देखिए इस सेंटेंस में जो मेन वर्ब है हमारी वो है वॉज, और ये लगती है सिंपल पास्ट टेंस में। दे नेवर फॉरगॉट देयर डेज ऑफ पुवर्टी, वे, दे मतलब वे होता है, कभी नहीं भूले थे, नेवर फॉरगॉट मतलब कभी नहीं भूले थे, देयर डेज ऑफ पुवर्टी उनके गरीबी के दिन, पुवर्टी मतलब होता है गरीबी। एंड ऑलवेज हेल्प्ड दोज इन नीड, और मदद की थी हमेशा उनकी, दोज मतलब उनकी, इन नीड जो ज़रूरत में थे। तो दोस्तों ऐसी और शानदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।